नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। यूएचओ की तरफ से हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जो कि जनहित में स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी या विचार लाने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत विवाद हो जिसमें थोड़ा बहुत बातचीत हो। और हमारे मीडिया पार्टनर भी है क्यू वाइफ, दोनों चैनल से हम आपको पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में क्या क्या बदलाव आए हैं। मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में 50 साल से ज़्यादा हो गया है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। फिर मेडिकल प्रोफेशन में काम किया मैं। अलग अलग तरह के काम किए, हॉस्पिटल में काम किए, क्लिनिकल में काम किया, पब्लिक हेल्थ में काम किया। फिर मेडिकल टीचिंग में भी काफ़ी हमारा अनुभव रहा है, मेडिकल टीचिंग। और दोनों जो प्रोफेशन थे, एक चिकित्सा का और एक एडुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा ले लीजिए या मेडिकल एडुकेशन लीजिए, क्योंकि शिक्षा का भी स्कूल से ही हमारे जो शिक्षा का क्वालिटी है, अ, जो कि गरीब बच्चे भी अच्छे क्वालिटी का शिक्षा उनको नहीं मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के कंडीशंस आपने देखे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स है वहीं से बिजनेस चालू हो जाता है। तो एडुकेशन एक बिजनेस बन गया है। ऐसे ही मेडिसिन, जो कि एक नोबेल प्रोफेशन कहते थे, वो भी धीरे धीरे अभी पूरा बिजनेस बन गया है। और मेडिकल एडुकेशन सबसे कॉस्टली बिजनेस बन गया है, सबसे मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है मेडिकल एडुकेशन। हम जब एमबीबीएस किए थे, कोई प्राइवेट कॉलेज होता ही नहीं था, सभी गवर्नमेंट कॉलेज होते थे। कोई प्रॉफिट नहीं होता था। मेडिकल एडुकेशन इसलिए दिया जाता था कि देश के डॉक्टर बनाए जो देश का सेवा करें। ऐसे डॉक्टर निकलते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से निकलते थे, एवरेज बैकग्राउंड से आते थे। जमीन में पैर रहता था उनका, और एक सेवा का भावना भी रहता था। और टीचर्स भी उस टाइम कुछ हमने देखे हैं, स्कूल्स के अच्छे स्टैंडर्ड्स थे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया स्कूल सुधारने का, केंद्रीय विद्यालय वगैरह किया। पर फिर भी प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी आ गए, और बहुत कॉस्टली स्कूल्स है, आपको मालूम है। मेडिकल कॉलेजेस फिर स्टार्ट हो गए 1990 से। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतना फास्ट ग्रो हुआ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1990 के बाद आज के तारीख में आधे 50% जो कॉलेजेस है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कोई कमी सपोर्ट करते हैं, एक प्रकार से नहीं करते हैं, तो उनको भी मजबूरी है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत कॉस्टली पड़ता है, अस्पताल चाहिए, ये चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टीचर्स का सैलरी चाहिए, तो फीस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। पर वो फिर एक एक ये बन गया, एक बिजनेस बन गया मेडिकल एजुकेशन। उद्योग, इंडस्ट्री बन गया। फिर सीट्स बढ़ाने लगे। और आपको मालूम है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये है, पहले एमसीआई होता था मेडिकल। बहुत पता चला, बहुत उसमें हेरा फेरी हो रहा, ये हो रहा, लोग जेल में गए, जेल से बाहर आ गए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। लोगों को थोड़ा बहुत लीपापोती दिखा दिया। अभी एनएमसी है, सीट्स बढ़ रहे हैं, टीचर्स है कि नहीं, फैकल्टी है कि नहीं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। एक इंडस्ट्री बन गया है। पहले हम क्या होता था, हम जब गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते थे एमबीबीएस करके अपना काम करना चालू कर देते थे। आधे लोग एमबीबीएस में अच्छी नौकरी मिल जाती थी, 90% बीमारी हम ठीक कर लेते थे। उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ मेडिकल कॉलेज का, पोस्ट ग्रेजुएट उस टाइम भी होता था, पर आराम से होता था, इतना डेस्परेशन नहीं होता था कि बिगर पोस्ट ग्रेजुएट को। आज के तारीख में तो ऐसा है कि एमबीबीएस, आपने खाली एमबीबीएस किया तो लोग आपको डॉक्टर समझते ही नहीं है। स्टेटस भी नहीं है, 30,000 की नौकरी क्लर्क
जितनी नौकरी मिलती है। तो वो एमबीबीएस में वो बेचारे को फिर एमडी करना अनिवार्य हो जाता। फिर एमडी में बात खत्म नहीं होता, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन। तो उसको एमबीबीएस के बाद डॉक्टर जो समाज में अवेलेबल होना चाहिए। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 90% बीमारियां एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छे से हो, एमबीबीएस को अच्छे से एम्प्लॉयमेंट करे, तो 90% बीमारियां कम, इसमें सस्ते में इलाज हो सकता है। पर वो ऐसा माहौल ऐसे बना दिया क्योंकि आपको एक डिमांड क्रिएट करना था मेडिकल हायर पीजी सीट्स का। तो पीजी सीट्स बहुत कॉस्टली हो गए, और 50% से ज़्यादा प्राइवेट में है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी है तो और कॉस्टली हो गए। तो जो डॉक्टर एमबीबीएस जो है उसको पूरा अनुभव ही नहीं लेता एमबीबीएस का, जो कि 90% बीमारी का इलाज कर सके। वो फिर एक कोई स्पेशलिटी पकड़ता है, उसके बाद भी अभी जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी में भी नहीं रुकता बात, कोई सुपर स्पेशलिस्ट तो एक गली पकड़ के बैठ जाता है, मेन रोड से अलग हो जाता है, और वो गली का वो राजा बन जाता है। और उस गली में जो मरीज आता है उसको फिर बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि वो वही वाला पार्ट देखेगा, उसके पास सबसे लेटेस्ट दवाई होगा, सबसे लेटेस्ट मेडिकल डिवाइस, इंडस्ट्रीज हो गए सुपर। और एक ऐसा ये हो गया कि इसके पास शायद तो मैजिक है ये बिल्कुल। तो वो ये नहीं होता है कि ह्यूमन बॉडी का एक पोर्शन का इलाज इतना कॉस्टली हो रहा है। उसमें दूसरा कोई बीमारी होगा तो वो दूसरे किसी गली में भेजेगा कि भाई आपको अभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, हार्ट वाला लंग स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। कार्डियोलॉजी अलग है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन अलग है, दोनों छाती में है। हमारे टाइम क्या होता था, जनरल मेडिसिन वाला आपका हार्ट भी देख लेता था, लंग्स भी देख लेता था। अभी वो इलाका बन गया है, अलग अलग गलियां बन गए हैं। तो ऐसा है कि कुछ केसेस में जरूरत है, पर वो नीचे से जाना चाहिए। एमबीबीएस जो डॉक्टर देखेगा 90% तो इलाज कर लेगा जो अर्ली बीमारियां रहेगा, अच्छे से अगर ट्रेनिंग हो तो। आजकल अच्छे से ट्रेनिंग का सवाल उठता है, क्योंकि मैं मेडिकल टीचिंग में भी रहा। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते, 250 एक बैच में एमबीबीएस में। तो वो एक उद्योग ही बन गया है, फैक्ट्री बन गया है, मेडिकल कॉलेजेस फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री प्रोडक्ट निकलता है, उसको फिर से भेजना पड़ता है दूसरे फैक्ट्री में, पीजी में, फिर इसमें। तो वो मरीज देखने लायक उसके पास न अपने ऊपर विश्वास रहता है, ना डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर को खुद को विश्वास रहता है, ना ही मरीज को उसके ऊपर विश्वास रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अर्ली बीमारियां वो मिस हो जाता है। प्राइमरी केयर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो पहले जो एमबीबीएस डॉक्टर देख लेता था 90, उसको रोक लेता था, बीमारी को इलाज मिल जाता था, कम पैसे में इलाज हो जाता था। उसके बाद कुछ केसेस को स्पेशलिस्ट को भेजता था, फिर वो उसमें से 10% स्पेशलिस्ट को भेजता था, उस 10 में से 8% स्पेशलिस्ट देख लेता था, खत्म हो जाता था कहानी वहीं। खाली 2% को उसको सुपर स्पेशलिस्ट भेजना पड़ता था। उस हिसाब से सीट्स ऊपर ऊपर कम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऊपर हर कोई स्पेशलिस्ट है, इतना बड़ा है, और सब अपनी अपनी गली में बैठा हुआ है। और वो मेन रोड से वो गली ढूंढता है मरीज की, कौन से गली में कौन सा स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, और एक गली में सीधा ही चला जाता हूँ। देखा जाए तो वो हाईवे से उसको हाईवे में ही मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए, जहाँ पे अगर एमबीबीएस का स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो एमबीबीएस का अभी मैं देख रहा था, अभी जो स्पेशलिटीज निकल रहे हैं वो एमबीबीएस में पहले हम लोग सब वो काम करते थे, अभी खाली ऊपर से एक टाइटल दे दिया है। जैसे जब हम एमबीबीएस डॉक्टर थे तो हम हर इमरजेंसी हैंडल कर लेते थे, और हम कैजुअलिटी में ही बैठते थे। अस्पताल में जब हम काम करते थे, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जिसको कहते हैं, वही एमबीबीएस ही होता था। हर कैजुअलिटी को अच्छे से और जैसे जैसे हैंडल करता था उसका और एक्सपीरियंस होता था। आप किसी सीनियर के अंडर काम कर रहे हो, वो कैजुअलिटी है, आप डेली। तो अभी उसको स्पेशलिटी बना दीजिए, दिया इमरजेंसी मेडिसिन, एमडी इमरजेंसी में। एमबीबीएस में काम बन जाता था, उसका टाइम नहीं वेस्ट होता, 3 साल वो फीस देता और 3 साल वो पढ़ता, थियोरिटिकल पढ़ता, फिर जाके वहीं बैठता, जो कि एज एमबीबीएस हम बैठ जाते थे वहाँ पे। आप समझ रहे हैं ऐसा। तो उसमें दो चीज हो रहा है, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, एक मेडिकल बिजनेस को फायदा हो रहा है, एमडी का ज्यादा फीस लेगा, वो इमरजेंसी उसका बगैर। दूसरा जो 3 साल पढ़ाई करेगा उसका फीस मेडिकल कॉलेज लेगा। तो मेडिकल एजुकेशन बिजनेस का भी फायदा हो रहा है। और आपका एमडी करेगा तो वो फीस भरा सकता कंसल्टेंट,
उधर काम नहीं खत्म होता, उसके बाद इंटेंसिविस्ट, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन के पास कुछ बचा ही नहीं अभी करने के लिए। तो हाईवे से थोड़ा मेन स्ट्रीट में गए, मेन स्ट्रीट में अब अपने अपने गली में जा रहे हो, और गली ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। और पूरा बॉडी, बाकी बॉडी के पार्ट्स नेग्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जिसमें उसने पढ़ाई किया है एक ही पोर्शन, उसी में वो ट्रीटमेंट करेगा। उसकी भी गलती नहीं, उसने बहुत खर्चा किया है, बहुत साल वेस्ट किया उसने, एमबीबीएस वेस्ट किया, पूरा फीस दिया, फिर एमडी किया, फिर एमएस किया, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी किया। कर्जे में होगा या करोड़ों खर्चा हो गया होगा जब तक वो डॉक्टर बना है। तो अभी ये तो एक हो गया, एक मेडिकल एजुकेशन बिजनेस हो गया, फिर मेडिकल कॉरपोरेट अस्पताल आ गए। छोटे मोटे अस्पताल सरवाइव नहीं कर पाए, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर, क्योंकि कोई एमबीबीएस में लोगों का भी भरोसा चला गया और डॉक्टर का भी भरोसा चला गया कि हम एमबीबीएस करके हम मरीज का इलाज कर सकते हैं। तो इलाज क्या है कि, और कोई जो सुपर स्पेशलिस्ट जो गली में बैठा हुआ है वो देख नहीं रहा हाईवे में क्या हो रहा है, उसको छोटा मोटा बीमारी तो कोई ट्रीट ही नहीं कर रहा है। तो वो बीमारी सीरियस हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है अर्ली। जब बीमारी सीरियस हो रहा है तब वो स्पेशलिस्ट, और सीरियस हो रहा है सुपर स्पेशलिस्ट, और तब क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। तो एक ये बिजनेस मॉडल बन गया ना, डिमांड क्रिएट हो रहा है कि ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ज़्यादा सीरियस बीमारी होगा। यहाँ तक कि अभी सबसे ज़्यादा मुनाफा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, सीधा बड़े पार्ट रिपेयर, और और आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर पाएगा वो सब, आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर पाएगा। और इसमें क्या है, इसमें एक और ये हो रहा है कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाएगा वो जाके एक रूरल एरिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पूरा सोशली अपरूट हो जाता है वो, रूरल एरिया में काम नहीं करेगा। तो रूरल जो डॉक्टर है ही नहीं वहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड, तो बेचारे गांव से मरीजों को आना पड़ता है शहर में, अपना जमीन बेच के, फिर आने जाने का खर्चा, उनकी आमदनी चली जाती है। तो सब कॉन्सेंट्रेटेड इधर ही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है, दूसरे लोग आ रहे हैं, जैसे कोई एक इंडस्ट्री डेवलप होता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुआ, उसके साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डेवलप हो गए, होटल इंडस्ट्री डेवलप हो गए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप हो गए। तो ऐसे अभी जो दो बिजनेस बन गए हैं, कॉरपोरेट अस्पताल बड़े बड़े शहरों में और मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट, उसके साथ के दूसरे फार्मा इंडस्ट्री तो है ही। तो फार्मा इंडस्ट्री अभी उनका भी बिजनेस मॉडल है, जबकि उनका बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल है। तो फार्मा इंडस्ट्री ने मेडिकल इंडस्ट्री बना दिया है। डॉक्टर्स को पहले से ही था, पहले छोटे पैमाने में था, मेरे को याद है जब मेडिकल रेप्स आते थे पहले, वो देते थे डॉक्टर को, वो थोड़ा बहुत प्रिस्क्राइब कर देता था। अभी वो बाहर से बड़ा ये करते हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर के पास मेडिकल रेप, तो मेडिकल रेप नहीं आते, पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हायर लेवल में हो जाते हैं। इम्यूने मास इम्यूनाइजेशन डाल दो, ये वैक्सीन डाल दो, तो पूरा अपने आप हो गया, एक शॉट में हो गया। ये ऊपर से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो गया, ये हो, डिवाइसेस ठोक दो, इतना इतना, तो वो उधर हो जाता है। छोटा चिल्लर की जरूरत नहीं है डॉक्टर्स को देने की। तो उससे क्या, कॉस्ट बढ़ जाता है। फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस, क्योंकि जो कॉस्टली डिवाइसेस, जो कॉर्पोरेट अस्पताल जो कॉस्टली डिवाइस लगाएगा, बहुत कॉस्ट आता है, करोड़ों, उसका स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो उसके पेशेंट को फिर इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट होगा। उसके बाद फिर वो भी एक बिजनेस मॉडल बन गया है। आपको वो डिवाइस इस्तेमाल ही करना है, वो आपका बिस्तर लगा दिया है लोहे का, वो लोहे के बिस्तर में फिट करना है, वो बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस जैसे जैसे भी डालना है उसको, मरीज को। उसके बाद इंश्योरेंस वाले आ गए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आ गए, वो बहुत ये करते हैं, प्रीमियम वीमियम भराते हैं। फिर कॉर्पोरेट ये हो गया, इंश्योरेंस हो गए, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो। तो कम से कम उसमें क्या है कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा भी आयुष्मान भारत आ गया, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत पीएमजे, प्रधानमंत्री। उसको फिर उसमें हेरा फेरी चालू हो गया, क्योंकि उसमें कई चीज़ें होते हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता, चलो अभी टैक्स पेयर के पैसे से हम इनको इलाज भी कर देंगे, ये पॉपुलेशन भी खुश हो जाएगा कि हमको इलाज मिल रहा है, और उसको भी नहीं खर्चा करना पड़ रहा। पर उसमें कई बार ऐसे पाए गए हैं अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी सर्जरी कर दी है उनके ऊपर, क्योंकि वो इंश्योरेंस से लेना था। तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि जैसे आपके पानी में चारों तरफ से अलग अलग करंट्स आते हैं, तो भंवर हो जाता है। भंवर में आप फंस गए तो
फंसते चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है भंवर से निकलने के लिए। तो ये एक मेडिकल अभी ऐसा हो गया है, भंवर जैसा हो गया, उसमें कई तरफ से करंट्स आ रहे हैं और भंवर बन गया है, और आप उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज है आज, मैं तो इंटरेक्शन होता है और पेशेंट के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सालों का तजुर्बे के बाद भी हमको खुद समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि है सब कुछ बहुत अच्छा है, पर बैलेंस नहीं है। देखिए, एडवांसेस होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हुआ है, पर वो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है कि एक पेशेंट जो अर्ली स्टेज की बीमारी होती है या हेल्दी पेशेंट है, धीरे से बीमार होता है, हल्के से बीमारियां बढ़ती है आगे, उस टाइम उसको ट्रीटमेंट जो कि एमबीबीएस डॉक्टर पहले ज़माने में 90% इलाज कर लेता था, तो वो मरीज आगे बढ़ता ही नहीं थी उसकी बीमारी, इतना हाई टेक हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अभी कैसा है कि हाई टेक हम ले आए हैं मॉडल, जहाँ से भी अमेरिका, अमेरिका से जो भी होता है वहाँ पे, और बेस्ट, और पेशेंट्स भी बाहर से ही आने लगे, मेडिकल टूरिज्म सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया अभी। तो वो तो हमारे ये नेग्लेक्ट हो गए, हमारे जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर नेग्लेक्ट हो गया है इसमें। और डोमेस्टिक वाला भी उसी भंवर में फंस जाता है, वो सोचता है कि ये इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट डिवाइस है, पर वो एक गली से दूसरे गली, तीसरे गली, वो एक मरीज को बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं। पहले जमाने में जो एमबीबीएस था 90% बीमारी ठीक करता था, और एक डॉक्टर कई मरीज देख लेता था वो, अलग अलग टाइप की बीमारी अर्ली स्टेज में। एमबीबीएस क्या है कि जितनी भी बीमारी है उसको सबके बारे में अर्ली स्टेज मालूम होता है, तो वो 90% वो हैंडल कर लेता है, और एक्सपीरियंस से सीखता है, किताबों से, फीस से, या ज़्यादा डिग्री हासिल करके नहीं सीखता है, तजुर्बे से सीखता है। तो ये भंवर में हम कैसे अभी अपने आप को ये कर सके, इससे बच सकते हैं। और सभी इसमें जो मॉडल इसमें हो रहा है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन में हो रहा है, वही मॉडल बाकी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले भी वही फॉलो कर रहे हैं, वो भी मार्केटिंग चल रहा है, उनके भी रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च कम होते हैं। आयुर्वेदा वगैरह में भी अगर एक्चुअल रिसर्च हो तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकता है। अब वो भी क्या है कि भाई नेम रेपुटेशन से चलाना चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स। अभी आपको मालूम है कि स्कैम आया था कि कितना कुछ वो कुछ कर रहे थे, उसमें हेराफेरी कर दिया आयुर्वेदिक रिसर्च में भी, गोबर का कुछ तो रिसर्च कर रहे थे वो, उसके उसमें भी ये कर दिया। तो और मार्केटिंग ज़्यादा है उधर भी, तो मरीज तो कंफ्यूज है ना। और कई हमने ऐसे मरीज देखे, अल्टरनेटिव वालों ने प्रॉमिस किया, लाखों रुपए ले लिया और बीमारी और बढ़ गई, ठीक नहीं हुआ, और फिर लौट के फिर ये आना पड़ा। तब तक वो खुद हमारे, हम जानते हैं ऐसे लोग, गरीब लोगों को जानते हैं। तो ये भंवर में हम, तो इसके लिए देखा जाए तो पहली तो है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी हो गया आज। हेल्थ का ज्यादा अगर अपने में संयम रखे, कुछ सिंपल चीजें कई बार बताए जाते हैं, पर सिंपल चीजें लोगों को विश्वास कम होता है, सोचते हैं कि मेडिसिन से ही ठीक होगा। पहली बात है कि मेडिसिन बहुत कम टाइम इस्तेमाल, 5% समय आप जरूरत पड़ता है नॉर्मल पर्सन को। 95% यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, जब होते हैं थोड़े ड्यूरेशन के डिपेंडेंट हो अपने, तो उसके लिए आपका खुद का सिंपल चीजें है, दिन भर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिम ही जाना है, क्योंकि जिम भी एक बिजनेस बन गया, वो भी एक भंवर बन गया है। फिर जिम में अलग आपको हेल्थ ड्रिंक देंगे, ये देंगे, वो उसमें भी कई चीजें हानिकारक होते हैं। तो हर जगह वो बिजनेस मॉडल आ गया, और अभी तो सबसे खतरनाक है जो कॉर्पोरेट अस्पताल है, वो अभी शेयर बाजार आ गया, इक्विटीज आ गया उसमें, शेयर होल्डर्स आ गए, तो वो पूरा प्रॉफिट है, वो फिर पेशेंट सेकेंडरी है। बाकी अमेरिका, अमेरिका में भी ये मॉडल चल रहा है कई दिनों से, और जहाँ जहाँ उन्होंने शोध किया पता चला कि उससे पेशेंट केयर कमी आ गई, जो वर्कर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके सेटिस्फेक्शन कम हो गए, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग देखते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट देना पड़ता है इक्विटीज जब आ जाते हैं। तो और खराब ही होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है। तो हमको बेस्ट ये है कि हमको फिजिकल एक्टिविटी, ओवरवेट, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, डाइट, ये तीन चार चीज में अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल जीरो, स्मोकिंग, अल्कोहल जितना कम ले उतना अच्छा है।
हालांकि अवॉइड करना बेटर है, पर वो कहते हैं माइल्ड ड्रिंकिंग, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री को भी सरवाइव होना है। बहुत स्ट्रांग लॉबी है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि पूरा छोड़ दो, पर हम कहेंगे कि छोड़ना बेहतर है। स्मोकिंग इंडस्ट्री है, पर स्मोकिंग भी छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग सब वन ऑफ द मेन कॉज है इल हेल्थ का। अल्कोहल है, फिर बैठे रहना, और शुगर, चीनी कम। तो ये सब आप करेंगे तो आपको ये भंवर में फंसने के चांसेस कम रहेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप, और अगर आपको मेडिकल एड जरूरत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, तो मेडिकल एड में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर। अभी भी बहुत अच्छे डॉक्टर मिलेंगे आपको, जितने और एक आध सेकंड ओपिनियन हमेशा लीजिएगा। और बाय वर्ड ऑफ माउथ भी पता चलता है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स रहते हैं जो चैरिटेबल भी रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। अच्छे डॉक्टर का भी थोड़ा ये कीजिएगा। और यही हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी जगह है, खाली इसी प्रोफेशन में नहीं है। एजुकेशन प्रोफेशन भी ऐसे हो गए, कोचिंग क्लासेस हो गए, वो एक बिजनेस मॉडल बन गया। देखिए, कोचिंग क्लासेस बन गए बिजनेस मॉडल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आगे प्राइवेट फार्मा, प्राइवेट एक्सरे, प्राइवेट लैब्स मिलेंगे। और फिर तो 50% तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही हो गए, तो सभी बिजनेस, और उनको फिर प्रॉफिट दिखाना पड़ता, हर साल दिखाना पड़ता। वो भी खुद भी भंवर में फंसे हुए हैं। वो भी भंवर में फंसे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर काम करता है कॉरपोरेट में, उसको टारगेट रहता है, वो कुछ नहीं कर। यहाँ तक कि जो एजुकेशन में है, एजुकेशन में जो है मेडिकल टीचर्स है, जो गवर्नमेंट में भी में जो मेडिकल टीचर्स है, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स है, और प्राइवेट कॉलेज में, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो अभी जो मेडिकल रिसर्च भी बिजनेस मॉडल बन गया है। आपको हैरान ही होगा कि मेडिकल रिसर्च को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि जितने आजकल मेडिकल रिसर्च होते हैं वो भी सर्वाइवल के लिए होते हैं। क्योंकि जितने टीचर्स हैं उनको प्रेशर रहता है, इवन स्टूडेंट्स को, कि आप इतना पब्लिकेशन करेंगे तभी आपको प्रमोशन होगा, इतना पब्लिकेशन करेंगे तभी आपको नौकरी होगा। और पब्लिकेशन के लिए कई जर्नल्स खुल गए हैं, जो कि ओपन एक्सेस कहते हैं। पेमेंट, आप जो भी पैसा दो, कचरा रिसर्च भी पब्लिश हो जाता, फर्जी रिसर्च भी पब्लिश हो जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी आर्टिकल लिख के दे देता। ड्रग कंपनी के लोग आके लिख देते, आपका नाम दे देते। तो ड्रग कंपनी भी इसमें मुनाफा कर रहा है। तो कई ऐसे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई बड़े बड़े जो पहले टॉप जर्नल्स थे, उनके एडिटर्स ने लेख लिखा है कि जो मेडिकल जर्नल्स है, जिसको कि हम फाइनल मानते हैं, और जिससे कि सब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, डॉक्टर बोलते देखो मेडिकल जर्नल में बोले। बड़े बड़े एडिटर्स पहले के, उन्होंने बोले हैं कि मेडिकल जर्नल्स एक एक्सटेंशन आर्म बन गया है फार्मा इंडस्ट्री का। तो ये आप, ये भी एक भंवर में फंसने वाली बात है कि, और इससे प्रमोशनल मटेरियल जैसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि खुद ही, जो फिर रिसर्च के लिए भी बहुत प्रेशर रहता है। इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको हैरानी होगी कि कई गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि आप ग्रांट लाओ प्राइवेट प्लेयर से, और प्राइवेट प्लेयर से सब जगह से घूम फिर के गेट्स से ग्रांट लिया जाता है, गेट्स फाउंडेशन से। ये फिर उनका अपना एजेंडा रहता है, आपको मालूम है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो ये जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं हो रहे हैं, सब अपना अपना ये। और कोई जैसे नया कोई वायरस, छोटा सा हल्का वायरस के ऊपर कोई, उसका अगर बैंड बजाया जाए तो उसमें भी रिसर्च ग्रांट बहुत मिल जाता है। तो वो ऐसा फिर चलता रहता है वो। तो उन लोग भी भंवर में फंसे हुए हैं, जो डॉक्टर नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे इसमें, वो भी भंवर में फंसे हुए हैं। वो भी निकल नहीं सकते इसमें से, वो भी डूब रहे हैं, धीरे धीरे डूब रहे हैं, मरीज के साथ ही डूबेंगे सब। तो काफी बुरा हाल है मेडिकल, इसका, मेडिकल प्रोफेशन का। काफी लोग साथ भंवर में फंसे हुए हैं, और इसीलिए देखिएगा, है नहीं वो पहले जैसा जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह। डॉक्टर्स, आप देखिए कितने डॉक्टर्स हैं वो अपने बच्चे को एडवाइस नहीं करते डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक सेटिस्फैक्शन होता है जब अच्छा काम आप करो, बिगर पैसे का भी करो। तो अभी ऐसा एक भंवर में फंसे हैं उन लोग, कि चाहे भी तो अच्छा काम नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉरपोरेट बॉसेस, जो कि डॉक्टर्स नहीं होते।
डॉक्टर्स आर कंट्रोल बाय फार्मा, वो भी डॉक्टर नहीं होते, उनको प्रॉफिट रहता है, वो डॉक्टर्स जो भी होते फार्मा में बिके हुए डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर्स आर कंट्रोल फार्मा एवरी बाय द WHO, जिसका डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नहीं है, कईयों को नहीं मालूम, डॉक्टर टेड्रोस जो है वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। और वो भी कंट्रोल किससे होता, बिल गेट्स जैसे लोगों के लिए कंट्रोल करते हैं, जो कि पूरा पैसा ही पैसा पैसा पैसा, और पैसे वो इसी के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं सब। और बिल गेट्स भी डॉक्टर नहीं है। एक समय डॉक्टर की बात लोग बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, पर बिल गेट्स की बात मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, टेड्रोस की बात जो कि डॉक्टर नहीं है उसको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो ऐसा अभी भंवर चल रहा है, और कई बेचारे जो डॉक्टर हैं उनको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है, वो ऐसे ही अपनी अपनी गली में काम कर रहे हैं। तो हाईवे में क्या हो रहा है उनको कहाँ से मालूम होगा। तो आज हमको इतना ही कहना था। हम एक QR कोड अभी पेश कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो कर सकते हैं उसमें। ऐसे हमारा इंडिपेंडेंट है, हम कोई फार्मा से या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, कोई फार्मा से भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर्स से भी नहीं लेते हैं, तो आप ही के पब्लिक फंड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट UHO का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार